Hallelujah. 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 If these hands are for Christ, then give a big hands to Jesus Christ. ये हाथ खुदावंद यीशु मसीह के लिए, इसलिए जोरदार तालियां बजाकर उसे Hallelujah. जलाल दीजिए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. More big hands. और जोर से More यीशु big मसीह hands. के लिए, उसके जलाल के लिए खूब जोरदार तालियां. These big hands for Jesus, then give more big hands और to ये Jesus. जलाल यीशु मसीह के लिए है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. Have your seats. Please be seated. जगह पर तशरीफ रखिए. Praise the Lord. We will open the book of Joshua, आइए chapter 1, verse 8 and 9. आइए मेरे साथ मिलकर जोशुआ की किताब देखेंगे और देखेंगे कि इसमें खुदा का कलाम हमसे क्या फरमाता है. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your ways prosperous, and then you will have success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Don't tremble or be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Amen. योशुआ की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत जो है आपके सामने तलावत की गई है. शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा. क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा. आमीन. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Most of you have learned it by heart, this verse. बहुत से आप में से ऐसे होंगे जो इस आयत को ज़बानी जानते हैं. As followers of Christ, we are to be bold, और मसीह के पैरोकार होते हुए हमें खूब दलेर होना है. brave and extremely courageous. और हमें खूब दलेर, नडर और बेबाक हो जाना है. Scripture declares it in the book of Joshua. और ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया है ये जोशुआ की किताब में से है और ये इसी बारे में हमें बताता है. The last phrase contains an overwhelming promise. और आखिरी जो आयत का एक हिस्सा है वो हमें पुरजोश तरीके से बयान करता है. And it tells us about the abiding presence of God. और ये हमें खुदा की हजूरी के बारे में बताता है. We need to abide with God, with Christ. और हमें खुदा मसीह के साथ जुड़े रहना है. So keep this promise in the center of your heart. और इस वादे को अपने दिल में रख लीजिए. For the Lord your God is with you wherever you go. ताकि जहाँ जहाँ भी आप जाएं खुदावंदी आपके साथ रहे. Amen. आमीन. Amen. आमीन. The promise is repeated throughout the scripture. और इस पूरे हवाले में बार बार इसका जिक्र किया गया है. And it is the foundation of the promise. और यही इस वादे की बुनियाद है मेरे अजीजों. In 1 John chapter 4 verse 4. पहला यूहन्ना चौथा बाब और उसकी चौथी आयत हम देखेंगे. A greater is he, God, that is in you than he that is in the world. जी जो कोई 4:4. जी 4 पहला यूहन्ना चौथा बाब और उसकी चौथी आयत. ए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है. Amen. Greater is he. वो बड़ा है. Say after us that greater is he हमारे पीछे बोलिए. वो बड़ा है that is in you जो तुम में है than he
उससे that is in the world. जो दुनिया में है। Who is in you? आप में कौन है? A question arose for you and me. Who is in you? और यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आपके अंदर कौन सुकूनत करता है? Who is in you? आपके अंदर कौन है? Would you like to tell me who is in you? क्या आप मुझे बताना चाहते हैं? Yes. यस, यीशु मसीह है। The presence of God is in you. और खुदा की हजूरी आपके अंदर मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And God is in you. और खुदा आप में है। Because when the presence of God is in you, the God himself is in you. और जब खुदा की हजूरी आपके अंदर है तो खुदावंद आपके अंदर बसा So हुआ है। greater is he. तो वो उससे बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Than he that is in the world. उससे जो इस दुनिया के अंदर है। So the time has come for the true conquest. और अब वक्त है मेरे अजीजों कि हम उस फतह को मनाने वाले हों। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? You are not defeated one. आप हारे हुए नहीं हैं, आप शिकस्त खुर्दा नहीं हैं। And you are not in the side of defeated captain. और ना ही आप हारे हुए कप्तान के साथ हैं। You are with the victorious captain. आप एक फातेह के साथ हैं। You are with the conquest captain. और आप एक फातेह जंगजू के साथ हैं। The conquest captain is Jesus Christ. और वो फातेह कौन है मेरे अजीजों? यीशु नासरी। Hallelujah. यीशु मसीह। You are with a conquest captain. आप एक फातेह के साथ हैं। You are not fighting for the victory, but you are fighting from the victory. आप फतह के लिए नहीं लड़ रहे मेरे अजीजों, इस बात पर गौर कीजिए। आप फातेह के साथ लड़ रहे हैं और वो जंग फातेह पहले आपके से साथ जीत चुका है। हालेलुया। The conquest, वो फातेह the act of conquering. और उसने जो फतह किया है, This is the main event. और यही मेन इवेंट है, मेन हमारा पर्पस है। I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, it is not time to hold back. और ये पीछे हटने का वक्त नहीं है। Now मेरे is the अजीजों। time to give your all to the kingdom of God. अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दीजिए, It is उसके the हवाले time- कर दीजिए। It is the time to arise and advance in the kingdom of God. उठे, खड़े हो, बेदार हो और उसकी बादशाहत के लिए काम करना शुरू It is कीजिए। the time to arise and advance in your calling in Christ. और उठिए और उसकी बादशाहत के लिए बुलाहट को कबूल कीजिए और उसके पीछे कदम बढ़ाइए। Because he promised with you क्योंकि उसने आपसे वादा किया है that you bring fruit कि आप फल लाएं and that remains for his kingdom. और वो फल उसकी बादशाहत के लिए हो। Amen. आमीन, Amen. आमीन। With the spirit of excellence, और एक शानदार रूह के साथ, you must be giving everything for the sake of the kingdom. और आप अपना सब कुछ उसके लिए लेकर आए उसकी हजूरी में। True Christianity is more about what we do than what we say. और हकीकी मसीहत, सच्ची मसीहत क्या है मेरे अजीजों? कि हम सब कुछ मसीहा के लिए लेकर आए। In 1 Corinthians chapter 4 verse 20, no need to read. It is time for action, not just mere words. और पहला करंथियों उसका चौथा बाब और उसकी 20वीं आयत में मरकूम है, खुदा का कलाम फरमाता है कि ये सिर्फ काम बोलने का वक्त नहीं है, ये अमल करने का वक्त है। Yes, मेरे अजीजों, not only talking about the kingdom of God, सिर्फ बादशाहत के बारे में बातें करने का वक्त नहीं है, but for do some action for the kingdom of God. बल्कि उसके मुताबिक अमल करने का वक्त है। So, are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you आमीन। ready for doing anything for the kingdom of God? क्या आप खुदा की बादशाहत में कोई काम करना चाहते हैं? Amen. कोई खिदमत पेश करना चाहते हैं? Amen. आमीन। You have been given an anointing. आप पर मसा है मेरे अजीजों। Amen. आमीन। How many feel that they have anointing? आप में से कितने हैं जो ये महसूस करते हैं कि उन पर मसा है? Raise your hands खिदमत का मसा Wave है, your खुदा की hands बादशाहत में काम and करने say का thank मसा you, है। Jesus. अपने हाथ
बढ़ाइए, उसे Thank you, दिखाइए Jesus. और कहें I शुक्रिया यीशु I have been given an anointing. कि मुझे तूने मसा दिया है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। Amen. आमीन। And you have been given an anointing in what God has purposed. और आपको वो मसा किसी खास मकसद के लिए दिया गया है, For calling. बुलाहट के लिए। Calling for Christ. और वो बुलाहट किसके लिए मेरे अजीजों? वो यीशु मसीह के लिए है। Calling for the kingdom of God. और खुदा की बादशाहत के लिए है। Amen. आमीन। I always think that some people are only very satisfied with the life that they have got the water baptism, and after water baptism they have filled with the Holy Spirit, and they are much calm and cool. बाज़ दफ़ा मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात पर ही इन्हिसार करते हैं कि उन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, उन्होंने खुदा की रास्तबाजी को कबूल कर लिया है, अब मज़ीद और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। But you have to do a lot for the sake of kingdom. लेकिन मेरे अजीज़ों, इससे बढ़कर आपने कुछ करना है। For the sake of kingdom. खुदा की बादशाहत के लिए। Amen. आमीन। Amen. आमीन। The kingdom is not only that we are Christian and we are lazy. और बादशाहत यही नहीं है कि हम सिर्फ नामी मसीही बन जाएं और हम कुछ भी ना करें। No. नहीं, We have to do a lot of things. हमें बहुत सारी चीजें और बहुत सारे काम करने हैं मेरे अजीजों। Amen. आमीन। You are more than a conqueror. और आप एक फाते से बढ़कर हैं। Not only has Almighty God called us to be brave and courageous, सिर्फ हमें खुदा ने ये नहीं कहा कि आप न डर हो जाएं और आप बहादुर बन जाएं, बल्कि हमें हकीकी तौर पर ऐसा साबित करना है। हालेलुया। hallelujah, He has given us a commission. उसने हमें ये एक सवाल दिया है। A commission. We are chosen for a commission, great commission. और हमें उसने खुदा के खेती में काम करने के लिए एक सवाल हमारे सामने रखा है। And these are very important days for the great commission. और ये बहुत अहम दिन है इरशाद आज़म की तकमील के लिए मेरे अजीजों। We need to be prepared for conquest that brings about a swift and sure change. और हमें उस तेजी से कबूल करते हुए उस बादशाहत के काम को तेजी से करने के लिए कबूल करना है मेरे अजीजों। What is the God plan for you? और खुदा का मंसूबा क्या है आपके What is बारे the में? God's plan for you? खुदा का मंसूबा क्या है आपके लिए? Do you know? क्या आप जानते हैं? Ever you think about it? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है That what is God's plan for me? कि खुदा का मेरे बारे में मंसूबा क्या है? He has good plans for you. उसके बहुत अच्छे मंसूबे हैं आपके बारे में। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। God's plan for His people is the plan of victory. और खुदा के मंसूबे क्या हैं? खुदा के मंसूबे फतह के हैं अपने लोगों के लिए। God's plan is for you to be victorious, not be defeated. और खुदा का मंसूबा ये नहीं कि आप शिकस्त खुर्दा हों, बल्कि खुदा चाहता है कि जिस तरह वो फाते हैं उसके लोग भी फाते बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to be walk as a conquest? क्या आप तैयार हैं खुदा के साथ एक फाते के तौर पर चलने के लिए? How many of you are ready? आप में से कितने हैं जो तैयार हैं? Oh, how many of you are ready? आप में से कितने हैं जो तैयार हैं इसके साथ चलने के लिए? Sometimes some see some evil spirits and they scared and they go back and then they never come church. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी बदरू के बारे में जानते हैं या देखते हैं या उसका तजर्बा वो करते हैं और वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं डर के, खौफ के मारे। Are you ready क्या आप to तैयार हैं? live a life of a conquest? क्या आप एक फाते की जिंदगी गुजारना चाहते हैं? To live a victorious life? जो कि एक फतहमंद जिंदगी गुजारे, To live a successful Christian life? जो एक खुदा के साथ एक पायदार जिंदगी गुजारे, Successful Christian life? और एक सक्सेसफुल जिंदगी, मसीही जिंदगी गुजारे। Yes, are you ready?
क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप भी तैयार हैं? Amen. आमीन। Then you have to be soldiers of cross. तो फिर आपको मसीह के इस Soldiers of सलीब cross. के गवाह बनना है, Amen. उसके फौजी बनना है। Hallelujah. हालेलुया। Begin to speak these promises over your life. और उन वादों को याद करना है और अपनी जिंदगी पर उन्हें अप्लाई करना है। How many of you speak these promises over your life? और कौन कौन है आप में से जो उसके वादों को याद रखता है, रखती है, And speak over your life. और उसे हर रोज बोलते हैं अपनी जिंदगी पर? How many of you speak the promises of God over your life? और आप में से कितने हैं जो उन वादों को याद करते हैं, दोहराते हैं और बोलते Raise your हैं? hand. How many of you? अपना हाथ खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने हैं जो उन वादों को हर रोज अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं, दोहराते हैं। Oh, praise the Lord. You are many. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। आप में से बहुत से हैं। Joel 3:10 tells us, योएल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत हमें बयान करती है। I love the book of Joel और मुझे जोएल की किताब पढ़ना अच्छा लगता है, because the book of Joel tells us about the power of the Holy Spirit. और क्योंकि योएल की किताब जो है हमें पाक रूह की कुदरत के हवाले से बताती है। So in Joel 3:10, और योएल 3:10 में it is written, लिखा है, let the weak say I'm strong. और कमजोर कहे कि मैं ताकतवर हूँ। Amen. हालेलुया, Amen. हालेलुया। Raise your hand and say, let the weak say I'm strong. और कमजोर कहे कि मैं तवाना हूँ, मैं ताकतवर हूँ। You have to say. आपने कहना है, Please say loudly. ऊंची आवाज से दोहराएं इस जुमले को, इस हवाले को। कमजोर कहे कि मैं तवाना हूँ। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You are not weak. आप कमजोर नहीं हैं You are strong by the power of the Holy Spirit. और आप ताकतवर हैं पाक रूह की कुदरत से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many of you say, I'm strong? आप में से कितने हैं जो ये कहना Say चाहते in हैं English, कि I'm मैं- strong. I'm strong. I'm strong. I'm not weak. I'm strong. I'm strong. I'm not I'm not weak. weak. Hallelujah. हालेलुया। I'm strong. I'm strong. Hallelujah. हालेलुया। Show your muscles to devil. अपने Hallelujah. मसल जो है वो इब्लीस को दिखाएं। How many of you will like to show your muscles to devil? आप में से कितने हैं जो अपने मसल्स दिखाना चाहते हैं इब्लीस को, अपनी Amen. कुव्वत दिखाना चाहते हैं Hallelujah. हालेलुया। So say, I'm strong. तो कहिए, I'm strong. I'm not weak. I'm not weak. Hallelujah. हालेलुया। When I preached this sermon in Africa, जब मैं अफ्रीका में इस कलाम की मुनादी कर रहा था, they were not able to sit down. और वो इस काबिल नहीं थे कि वो बैठकर खुदा का कलाम सुनते, They all stand up. बल्कि वो पुरजोश हो गए थे रूह में, और वो खड़े हो गए And they raised their chairs up. और उन्होंने अपनी कुर्सियां उठा ली And they say, Hallelujah, Hallelujah. और वो खुशी से बोलते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, हालेलुया, हालेलुया। You will say, Hallelujah, Hallelujah. आप भी I'm हालेलुया strong. खुशी से। I'm strong. I'm strong. I'm not weak. I'm not weak. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Say these promises over your life. और इन्हीं वादों को अपनी जिंदगी में दोहराते Speak रहिए। these promises of God over your life. और खुदा के यही वादे अपनी जिंदगी में दोहराते rहिए। Every day when you in the morning you get up, you these words, repeat these words and say and speak these words over your life. और हर रोज हर सुबह जब आप उठते हैं तो हर रोज इन अल्फाज को दोहराते रहिए अपनी जिंदगी में। Amen. Amen. And in Micah और मीका की किताब 3:8 उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में it's written, खुदा का कलाम कहता है, truly I'm full of power. खुदा का कलाम कहता है कि वाकई मैं कुव्वत से भरा हुआ हूँ। Say truly वाकई I मैं कुव्वत am- से भरा हुआ हूँ। I want to hear you. कितने हैं I जो am कुव्वत से भरे हुए हैं? full of power.
I am full of power. Amen. 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 In Pakistan, we have custom. पाकिस्तान में ये रिवाज है I'm weak. कि हर वक्त हम यही कहते हैं, मैं कमज़ोर हूँ, I'm मैं not कमज़ोर so हूँ, well. और मैं ठीक नहीं हूँ, It's okay. और हाँ हाँ ठीक है। How is your life? आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही It's है? okay. बस ठीक ही है, Not so good. कोई इतनी खास अच्छी नहीं है। Please pray for me. आप मेरे लिए दुआ करें। And every time we repeat this. और हर वक्त हम यही अल्फाज I'm दोहराते not रहते हैं well. कि मैं ठीक नहीं हूँ, I'm not well. मैं ठीक नहीं हूँ। We always speak the negative words over our lives. और हम हमेशा जो है वो मनफी अल्फाज अपनी ज़िंदगी के लिए बोलते रहते हैं मेरे अजीज़ों। But today I will say, लेकिन आज खुदा का कलाम हमें the क्या word कह of रहा है? God tells us खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है? the God is speaking to us और खुदा का कलाम ये बोल के कहता है अपने खादिम के वसीला से, that I am full of power. I am full of power, मैं कुव्वत से भरा हुआ हूँ, मुलब्बस हूँ कुव्वत से। Amen. आमीन। Say in Urdu loudly. मैं कुव्वत से भरा हुआ हूँ, Again, भरी हुई हूँ। again. मैं कुव्वत से भरा हुआ, कुव्वत से भरी हुई हूँ। And which power? और किस कुव्वत से भरे हुए हैं? The power of the Holy God. और रूह Hallelujah. कुद्स की ताकत से और कुव्वत से भरे The रहो। power of the Spirit of Lord. और खुदा की रूह की कुव्वत से भरे रहो। Hallelujah. हालेलुया। So say, I'm full of power by the Spirit of the Lord. और आज मैं खुदा की कुव्वत से भरी हुई और भरा हुआ हूँ। I am full of power by the Spirit of God. और मैं खुदा की कुव्वत से भरा हुआ भरी हुई हूँ। So deep within the soul of every true Christian, और हर मसीही की रूह के अंदर ये रच बस जाए। beat the heart of an overcomer. और याद रखिए मेरे अजीजों, हमेशा मुश्किलात पर काबू पाने वाला दिल खुदा से मांगिए। The word overcomer suggests victory after a hard struggle. और ये विक्ट्री जो है, ये फतह जो है आपको तब हासिल होती है जब आप मुश्किलात में से गुजरते हैं। Amen. आमीन। Some people, they accept Jesus Christ their personal savior. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर तो लेते हैं, And then they want do nothing. और लेकिन फिर उसकी बादशाहत के लिए वो कोई कारामद काम नहीं करते। But Bible tells us लेकिन खुदा का कलाम बाइबल हमें बताती है that we are overcomer. कि हम फाते हैं। The word overcomer suggests victory और हमने ये गलबा कैसे पाया है? after a hard struggle. एक बड़ी मुश्किल से गुजर कर, Pray hard. Pray hard. शिकस्ता होकर दुआ कीजिए। Pray hard. शिकस्ता होकर दुआ कीजिए। Amen. आमीन। Some people don't like to pray hard. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाफिशानी के साथ दुआ नहीं करते। They pray, hallelujah, Jesus, I'm thankful to you. I'm thankful for your mercies. I'm thankful for your blood shed on cross. And I'm thankful for all things you have given me. And that's enough. Amen. और बहुत सारे लोग ऐसे दुआ करते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने इस सलीब पर हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान की, इसलिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आमीन। Is that hard prayer? क्या आपके ख्याल में ये जान फिशानी वाली दुआ है? Is that hard prayer? क्या आपके ख्याल में ये जान फिशानी वाली दुआ है? This prayer cannot do anything. मेरे अजीजों, ये दुआ कोई भी तब्दीली नहीं ला सकती। Yes, nothing. कुछ भी नहीं। And we pray from years to years, years to years. और ये दुआ हम साल हर साल से कर रहे And हैं nothing happened. और कुछ भी हमारी जिंदगी में तब्दील नहीं हुआ। But when we pray hard लेकिन जब हम जाफिशानी से दुआ करेंगे and pray until your belly feels something.
और जब तक आपके पेट के अंदर वो दर्द महसूस ना हो, दुआ करते हुए जोश महसूस ना हो, तब तक दुआ मांगते रहिए। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Then miracles will happen तो फिर मेरे अजीजों आपकी जिंदगी में मौजज़े होंगे by the power of the Holy Spirit. पाक रूह की कुव्वत से और कुदरत से। And you will say, और फिर आप कह सकेंगे, I am full of I power am full of power by the Spirit of the Lord. पाक रूह की कुव्वत से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Then you are victorious. तो फिर ही आप एक You are फातेह overcomer. जिंदगी गुजारने वाले We होंगे are overcomer. और आप गलबा पाने वाले होंगे। We are willing to be a strong warrior. और फिर आप एक सूरमा, एक जंगजू बनेंगे। Never forget, we are fighting from victory, not for victory. हाँ जी, इस बात को भूलिए नहीं कि हम फतह के लिए नहीं जंग लड़ रहे, बल्कि हम फातेह के साथ जंग में शामिल हैं। And who हालेलुया। is your victorious और captain? हमारा फातेह कौन है? Jesus. यीशु मसीह पुकारिए, Jesus. यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And this gives me power. और जब मैं ये अल्फाज दोहराता हूँ तो मुझे अपने अंदर कुव्वत महसूस I'm होती है powerful और मैं फिर पावर को महसूस करता हूँ by कुव्वत the को, Spirit of God. पाक रूह की कुव्वत से। Hallelujah. हालेलुया। Christ has won the victory. और हमारा मसीहा जो है उसने ये जंग जीत ली है, वो फातेह है। We just move into what He has provided. और हम अब आगे बढ़ेंगे कि उसने हमारे लिए क्या प्रोवाइड किया है, हमें क्या मुहैया किया है। Amen. आमीन। We are to become history makers और हम अगर हिस्ट्री मेकर बनना चाहते हैं मेरे अजीजों, and world changers, और दुनिया को तब्दील करने वाले बनना चाहते हैं, then we have to move in the power of the Spirit. तो मेरे अजीजों फिर हमें पाक रूह की कुव्वत के साथ चलने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Second, faith in God's word. और दूसरी अहम बात जो हमें याद रखनी है कि हमें खुदा के कलाम पर ईमान रखना है। Faith in God's word empowers us और खुदा का कलाम ही हमें कुव्वत देता है to move in the spiritual realm to see His glory and advancement. और उस रूहानी माहौल में हमें बढ़ने के लिए कुव्वत मुहैया करता है ताकि हम उसके साथ साथ चले। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Your kingdom come. और जब हम दुआए रुबानी में कहते हैं तेरी बादशाहत आए, Yes, what we pray daily. Your kingdom come. और हम दुआए रुबानी में हर रोज क्या पढ़ते हैं कि तेरी बादशाहत आए। How this kingdom will come? तो कैसे उसकी बादशाहत आ सकती है मेरे अजीजों? When we will be full of spirit. तब जब हम रूह से मुकम्मल तौर पर कुव्वत से कमर बस्ता होंगे और उसके साथ चलेंगे And faith in God's word. और खुदा के कलाम पर ईमान रखेंगे, उसके वादों पर ईमान रखेंगे। God has determined the exact time of our birth. और याद रखिए खुदा ने एक खास वक्त मुकर्रर किया है हमारी पैदाइश के लिए। You are not here accidentally. और आप किसी हादसाती तौर पर यहाँ मौजूद नहीं है इस दुनिया If you में। are thinking you are accidentally here, please remove these thoughts. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद हादसाती तौर पर खुदा ने आपको इस दुनिया में भेज दिया तो इन ख्यालात को अपने जहन से निकाल दीजिए। In the book of Esther, और एस्तर की किताब में, chapter 4, आस्तर की किताब chapter 4 verse 14. In the book of Esther, chapter 4 verse 14. आस्तर की किताब उसका चौथा बाब Yes, and verse 14. और चौथी आयत में लिखा है 14. It's written, यहाँ पर खुदा का कलाम हमें कहता है, so it's written that you, the Esther, कि तुम आस्तर, the Mordecai said to the Esther और मर्दकी ने आस्तर से कहा that you become queen, कि तुम मलका तो बन गई हो but you become queen for a purpose. लेकिन तुम मलका एक खास मकसद के लिए बनाई गई हो। So you are here for special purpose.
और तुम यहाँ एक खास मकसद के लिए लाई गई हो। Amen. आमीन। And all of you are here for a special purpose. और आप सब जो इस दुनिया में हैं एक खास मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं। Amen. आमीन। Raise your hand and say, I'm in this world for a special purpose. अपना हाथ उठा लीजिए और कहिए कि मैं इस खास मकसद के लिए इस दुनिया में आई हूँ Not accidentally. और हादसाती तौर पर नहीं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Never forget the kingdom is in you. और इस बात को ना भूलिए कि बादशाहत आपके अंदर ही है। And that's important. और ये सबसे अहम है। The kingdom is in you for such a time as this is. और बादशाहत आपके अंदर है उस वक्त के लिए जो वक्त अभी आप गुजार रहे हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। You had absolutely nothing to do with the timing of your birth. आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि आप इस दुनिया में आए और आपकी तारीख पैदाइश क्या है। It's God's plan. ये खुदा का मंसूबा है मेरे अजीजों। Amen. आमीन। How many believe that it's God's time that you are in this world? आप में से कौन है जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये खुदा का मंसूबा है कि आप इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So looking forward to this day, तो फिर इस दिन पर गौर कीजिए। he determined that you would be a great tool in his hands. और उसने आपको एक आला खास आला बनाकर भेजा है इस दुनिया में To fashion the kingdom of God. ताकि आप खुदा की बादशाहत के अंदर एक कारामद फौजी के तौर पर एक गवाह के तौर पर काम कर सकें। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So now the time of your destiny. और अब आपकी किस्मत का वक्त है। You are मेरे अजीज। one with Jesus. और जब आप यीशु मसीह में एक होंगे You are one with Jesus. और जब आप यीशु मसीह के साथ यकजा होंगे उसकी बादशाहत के अंदर काम करने के लिए तैयार होंगे। God has confidence in you. और खुदा आप पर एतमाद रखता है। It is He working with you. और खुदा आपके साथ काम करना It चाहता is है। He working in you. और खुदा आप में काम कर रहा है। Both to will and to do His good purpose and pleasures. और खुदा चाहता है कि आप उसके लिए काम करें खुशी के साथ। And when we see in Philippians and Luke, Philippians 2:13 and Luke 12:32. और फिलिपियों दूसरा बाप और उसकी 13वीं आयत और लूका 12वां बाप और उसकी 32वीं आयत में खुदा का कलाम कहता है The Father's good pleasure is to give us the power of His kingdom. और बाप की खुशी इसी में है कि उसने हमें उस कुव्वत से भरा है अपनी बादशाहत के लिए। His kingdom अपनी बादशाहत के लिए to change people ताकि हम लोगों को तब्दील कर by सकें। changing the way they think. ताकि जिस तरीके से जिस तौर से वो सोचते हैं उसको तब्दील किया जाए। God is calling each of us. और खुदा हम में से हर एक को बुलाता है। Why? क्यों? To rise ताकि हम उठ खड़े हों and advance फिर बढ़ना शुरू करें and take hold of your calling. और फिर अपनी बुलाहट पर कदम रखते हुए चलना शुरू Hallelujah. कर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So yield yourself new and fresh to God's Holy Spirit. और खुदा की उस रूह में एक नई ताजगी महसूस करना शुरू Let's कीजिए। say each other. और एक दूसरे से कहिए Let's say each other. एक दूसरे से कहिए Be filled with power. खुदा की कुव्वत से भरे रहो। Be filled with vision. खुदा के उस विजन से भरे रहो। And be filled with purpose. और खुदा के उस मकसद से भरे रहो। Amen. आमीन। How many of you are ready और आप में से कितने हैं जो तैयार हैं to move for the kingdom? ताकि वो खुदा की बादशाहत में To कदम move रख in the सके power of the Holy Spirit. ताकि वो खुदा के रूल खुद के साथ That मुत्तफिक devil होकर be कदम बढ़ाएं defeated.
in Jesus' name. ताकि इब्लीस को शिकस्त दी जाए यीशु नाम में। That you be healed. If you are sick, you be healed. और अगर आप बीमार हैं तो आप शिफा पाए यीशु नाम में। And when you arise in this power of the Spirit, और जब आप बेदार होंगे यीशु और रूह कुदस की कुव्वत से, then every forces of darkness be defeated. तो हर बदी की अंधेरे की कुव्वतें, अबलीसी कुव्वतों पर आप गलबा पाएंगे, फतह से बढ़कर when you गलबा। arise in the power of the Spirit, और फिर बढ़ते चले जाएंगे उस कुव्वत में। when you arise in the power of the Spirit, जब आप रूह कुदस की कुव्वत में बढ़ेंगे, you will be successful. तो फिर आप कामयाब, बल्कि खूब कामयाब होंगे। You will be healed. तो फिर आप शिफा पाएंगे। You will be prosperous. तो फिर आप खुशहाल होंगे। You will be filled with the heavenly joy and peace. तो फिर आप आसमानी खुशी से भर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let's stand up. उठ खड़े हुए, Let's stand up. खड़े हों। Hallelujah. Let's stand up. Everyone. कलीसिया सब खड़े हो जाएं। Hallelujah. And Hallelujah. raise your hand. और अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा And लीजिए pray. Start praying for the glory of God. और दुआ करना शुरू कीजिए खुदा के जलाल You के move लिए, from glory to glory ताकि आप जलाल से जलाल में मुंतकिल होना in शुरू हो your जाएं, Christ's calling. ताकि आप मसीहा की उस बुलाहट को जान सकें। And when our Master is coming from heavens, और जब हमारा मसीहा आसमानों से आए, your ears hear these words. तो फिर आपके कान इस आवाज को सुनने वाले Well हों। done, good and faithful servant. शाबाश अच्छे और ध्यानदार नौकर। Well done, good and faithful servant. शाबाश अच्छे और ध्यानदार नौकर। Well done, good and faithful servant. शाबाश अच्छे और ध्यानदार नौकर। To hear these words, आप इन अल्फाज को सुनिए, to hear these words from Christ, और इन अल्फाज को सुनिए जो मसीहा आपके लिए बोल रहा है। and he is coming and he will say for you. और वो आ रहा है, वो बादलों पर जल्द आने को है, और उसकी आवाज को सुनिए मेरे He will अजीजों। say these words for you. और वो इन अल्फाज को आपके लिए अदा करेगा। Good and faithful servant. अच्छे और ध्यानदार नौकर। So you have to be good and faithful servant. तो फिर आपको अच्छे और ध्यानदार नौकर का किरदार अदा करना है। For this purpose you have to be heart of an overcomer. तो फिर आपको वो दिल खुदा से मांगना है जो इन तमाम मुश्किलात पर आपको गलबा अता करे। Amen. आमीन। Heart of overcomer. आपको गलबा पाने वाला दिल अता करे। Be courteous. फिर से उठ खड़े हो, बेदार हो, कुव्वत से मुलब्बस हो जाए। Amen. आमीन। Be bold and brave. बोल्ड बन जाए, न डर हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। And ask for the anointing, more anointing, more anointing, more anointing of the power of this Holy Spirit. और फिर खुदा से उस मसे को मांगना शुरू कीजिए जो मसा आपको जरूरत के वक्त चाहिए। And you will move in victory. तो फिर आप फतह में आगे बढ़ते चले जाएंगे और फाते Let's होंगे raise your और गलबा hands. पाएंगे। Let's raise your hand and अपने हाथ pray, आसमान की तरफ pray बढ़ा for some लीजिए time. और Hallelujah. दुआ मांगना Rabba शुरू kamana, rabba ba ba कीजिए। अपने ba. लबों को Pray in tongue, खोलिए। pray in spirit, रूह pray जिस in तरह tongues. आपको Pray in गाइड कर every रहा है, language you दुआ can मांगना pray. शुरू कीजिए और जो ईशा दुआ में रबा आपको kamana, अल्फाज दे रबा रहा है सका। उन्हें बोलना शुरू ईशा कीजिए रबा kamana, पागलों की रबा कुव्वत से। इपारा और संतारा ईश्वरों का सका बराबरसी। सपारा ईशो संतारा लोरो बका। जोरा खाला रासा। पावा रबा बा 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 रबा kamana. ऋषि मंदिर Power को rasa लरोसो। taraba kamana रका raba बराबरसा। ta. We are रशी victorious. सीरी की बीरीसी। ये baraba हम फाते kamana हैं। raba ba ba ये ba. अल्फाज दोहराते We are रहिए। conquerors. हम फाते Oh, हैं। riba raba ba 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 ba. रोशोलो रोजी बीरी Weak का shall बराबर say I am strong. हम फाते हैं इब्लीस की कुव्वतों पर, हर तरह की लानतों पर, हर तरह की बीमारियों पर, हर तरह की लाचारियों पर, गुर्बत पर, मुफलसी पर और जादू टूने की तासीरों पर हम Yes. फाते हैं यीशु नाम में। ऋषि सीखो रोसोलो रखा बराबरसा। लारा सीरी बीरी की लोरोजो। रबी खला राजा। रशे दीरी खोरो बेला रसी की। Let's rebuke the powers of fear.
हर तरह की खौफ की तासीरों को डांटना शुरू कीजिए। Rebuke the powers of fear. हर तरह की खौफ की तासीरों को डांटना शुरू Be filled कीजिए। with the power of the Holy Spirit. पाकरू की कुवत से भरे रहिए। Be filled with the power भर of the जाइए Holy पाकरू Spirit. की कुवत से। The Holy Spirit is moving here. ओ खुदा का रूह यहाँ जुम्बश कर Be रहा filled with the power है। of the Holy Spirit. इस पाकरू को वेलकम कीजिए। You will be successful. आप कामयाब होंगे। You will be healed. आप बहाल हो जाएंगे, शिफा पाएंगे। You will be restored. आप फिर से बहाल हो जाएंगे। Hallelujah. Rabba, ba, 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 ba. हालेलुया, ऋषि Let's सोरी pray के loudly. बरसाला रखा Shanda बरसा। Rabba, ओ Kamana बुलंद Rabba. आवाज से दुआ Pray करना loudly, शुरू Rabba, कीजिए। Kamana Rabba, Kamana. बुलंद आवाज से पुकारिए, पुकारिए यीशु नाम जो आपको कुवत से भरता है, जो आपकी कमजोरी में आपका जोर बनता है। You are in the plan of God. आप खुदा के मंसूबे में हैं। You are in the plan of God. आप खुदा के प्लान में हैं, God उसके has मंसूबे chosen में you. हैं। खुदा ने आपको चुन लिया He है। appointed you उसने आपको मुकर्रर किया है to bring fruit, ताकि आप फल लाए and that remains. और वो फल कायम रहे। He shanda Rabba, Kamana Rishi Rabba. Soloroso. He barra Kamana Rabba, Kamana Rabba. He barra Kamana Rabba, Kamana Rabba. He barra Kamana Rabba, Baba. You are moving in victory. आप कुवत से भर रहे हैं। You are आप moving फतह in की victory. जानिब बढ़ रहे हैं। You are moving in victory. आप फतह की जानिब कदम बढ़ा रहे Victory हैं। over sin. आप गुनाह पर, Victory over devil. आप अबलीस पर, Victory over diseases. आप बीमारियों पर फतह हासिल कर चुके हैं। Hallelujah. यीशु नाम में, Hallelujah. यीशु नाम में, हालेलुया। Speak the powerful words or promises of God over your life. अगर आप बीमार हैं मेरे अजीजों, और जितने लोग जोशुआ टीवी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, अपने सरों पर अपने हाथ रख लिए, अपनी दरख्वास्तें और इल्तिजाएं उसकी हजूरी में पेश कीजिए और अपने हाथ अपने सरों पर रख लीजिए। Speak the promises of God बोलिए, over your बोलिए, life. उन अल्फाज को दोहराना शुरू कीजिए जो कलाम मुकद्दस में जिनका वादा किया गया है। Speak the promises of God over your life. और खुदा के उन वादों को बोलना शुरू कीजिए, याद कीजिए, दोहराइए मेरे अजीजों। Be healed. शिफा पाओ, Be healed in the name of शिफा पाओ Jesus. यीशु के नाम में, Be healed in the name of Jesus. यीशु नाम में शिफा पाओ। Every sickness, every weakness, every हर तरह की disease, बीमारी, I rebuke हर you. तरह Leave की these कमजोरी, bodies in the हर name तरह of की Jesus. बीमारी यीशु नाम में तुझे रद्द करते हैं। There is mighty move of the Holy Spirit. पाखरू यहाँ जुम्बश कर रहा है। Mighty move of the Holy Spirit. पाखरू यहाँ Receive जुम्बश your कर रहा healing. है। अपनी बरकत को Receive रिसीव your कीजिए, blessings. कबूल कीजिए। Receive your blessings. अपनी बरकत को रिसीव The कीजिए। Lord is here. खुदा का रूह यहाँ मौजूद है। We will say, I'm strong. और कमजोर कहे, मैं ताकतवर हूँ, I'm strong. मैं ताकतवर हूँ, I'm full of power. मैं कुवत से मुलब्बस हूँ। Give them healing. Heal them. खुदावंद इन सबों को शिफा बख्श दीजिए And restore them. और इन्हें बहाल कर दीजिए And bless them और उन्हें बरकत दीजिए। with the baby blessings. और खुदावंद जिनके पास औलाद की बरकत नहीं, उन्हें औलाद की बरकत अता कीजिए। And break all the bondages. और हर तरह के बंधनों को, हर तरह के जुओं को टूटने का हुक्म देते हैं यीशु नाम में। And they may experience the power of the Lord. और वो भी खुदावंद के साथ रूह में चलने का तजर्बा करें। And they may experience और वो रूह में breakthrough. चलने का तजर्बा करें और अपनी बंदिशों से, अपनी ओ खुदावंद बंधनों से आजादी और रिहाई पाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. Give big hands to Jesus. खुदावंद के Hallelujah. जलाल के लिए बहुत सारी तालियां। Amen. आमीन। God bless you खुदावंद आपको बरकत दे। and stay blessed.